हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन टीजर पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे प्रश्न सेलेक्टेड लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और ध्यान से देखना ताकि आपके सारे प्रश्न कवर हो सकें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जो समुद्र तटीय सीमा है वह किस राज्य की है। तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा की जो समुद्र तटीय सीमा है वो 132 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो उसका सही आंसर है भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी कि जो भारत के सुदूर पूर्व में का एरिया है, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है। तो इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है वो भारत के सबसे सुदूर पूर्व में भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 43.0%। ये संपूर्ण भारत के 43.0% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। यानी कि कौन सा राज्य था जिसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा राज्य के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड की जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका सही आंसर है 15 मील। 15 मील की दूरी पर जो समुद्र तट से है भारत की प्रादेशिक जल सीमा 15 मील समुद्र तट से दूरी पर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो भारत के ज़्यादातर राज्यों को स्पर्श करती है। उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा इन राज्यों के साथ स्पर्श करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। जो सिक्किम प्रदेश की सीमाएं हैं वो इन 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता था। अभी हमने संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है पूछा था। अब इसमें पठार पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 27.7%। संपूर्ण भारत के 27.7% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। यानी कि जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें कौन सा भारतीय नगर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ जो है वो प्रमुख भारतीय नगरों में से एक है और ये सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है अगरतला। जो अगरतला नगर है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है। तो इसका सही आंसर है 9। जो भारत के 9 राज्य समुद्र तटरेखा से संलग्न हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य हैं उनकी जो तटरेखा है वो समुद्री तटरेखा से संलग्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है कुर्नूल। जो जब 1953 में आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था तब उसकी राजधानी कुर्नूल को रखा गया था। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। जो मणिपुर राज्य की सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो इसका सही आंसर है 17%। जो भारत के पास विश्व के 2.4% क्षेत्रफल है उसमें भारत विश्व की 17% जनसंख्या का पोषण करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका सही आंसर है 24 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र 24 मील प्रादेशिक जल सीमा के आगे है। तो ये थे हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच जाए। और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.